सुंदर वन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी चिड़िया आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर बारिश होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी चिड़िया अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी भी तेज़ी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक सांप खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी चिड़िया ने सांप को देखते ही कहा, तुम तो इतने होशियार बने फिरते हो, तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर सांप को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुनकर सांप ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा सांप ठंड से कांप रहा था और खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में नहीं होते। सुगरी ने अभी अपनी बात भी ख़त्म नहीं की थी कि सांप बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप। अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफ़ी पानी गिर चुका था। सांप बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वह फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही सांप तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और बोला, भले ही मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। और यह कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी सांप की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी।